कोरोना की ये लहर जिंदगियां तबाह कर रही है। इस बार चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब तो कोरोना ने दक्षिण भारत में पैर पसार लिए हैं। कई राज्यों में रफ्तार कोरोना की बढ़ गई है, जहां संक्रमण की दर पहले काफी ज्यादा कम थी। जिंदगी बच जाए या फिर खत्म कर दिया जहर देकर इंजेक्शन। कहाँ से लाए हम ऑक्सीजन? भारत में कोरोना से रोजाना करीब 3000 से ज्यादा मौत। भारत में कोरोना से हर घंटे करीब 125 लोगों की मौत। भारत में कोरोना से बीते 20 दिनों में 50,000 से ज्यादा मौत। इन आंकड़ों ने अब देश को पूरी तरह दहशत में धकेल दिया है। पहली और दूसरी लहर में अगर कुछ बदला है तो मौत का आंकड़ा। वायरस के बदलते खतरनाक म्यूटेंट से न सिर्फ तबाही बढ़ी है बल्कि मौत की संख्या बढ़ी है। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में कोरोना से अब तक करीब 32,37,589 मौत हुई है। भारत में कोरोना से अब तक 2,30,151 मौत हुई है। और ये आंकड़े तब हैं जब सही आंकड़े दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। Lower socio-economic groups, people might not have access to lab testing. If such people develop COVID-19 and die as a result, their death might not always get classified as COVID death. सवाल है कि आखिर मौत की जिस दर को कम बताकर हमारे हुक्मरान कोरोना से जंग में फतह पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसमें अचानक इतनी बढ़ोतरी कैसे आ गई? शायद इसलिए कि एक तो संक्रमण की रफ्तार ज्यादा है, वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रहार कर रहा है, और इसलिए कि देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसने कोरोना को काबू करने में कामयाबी हासिल की। कहीं केस घटते हैं तो कहीं बढ़ जाते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में केस घटे हैं तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तराखंड में नए मामले लगातार बढ़ने लगे। महाराष्ट्र में केस घटने के बाद फिर से बढ़ने लगे। 24 घंटे में 920 मौत से फिर चिंता बढ़ी है तो कर्नाटक में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ा है। कर्नाटक में 1 मई को 40,990 केस, 5 मई को 50,112 केस, बेंगलुरु में 1 मई को 19,353 केस, 5 मई को 23,106 केस। यानी कि उत्तर में तबाही मचाने के बाद कोरोना ने दक्षिण के राज्यों पर धावा बोला है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कोरोना भारी तबाही मचा रहा है। चुनाव में हुई लापरवाही अब बंगाल पर भी भारी पड़ रही है तो बिहार में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। आज तक एक छोटे से ब्रेक ले यहां रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। कोरोना संक्रमण के बीच आज एक बड़े नेता को हम सबसे विदा लेनी पड़ी। राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया। बागपत से 7 बार सांसद और कई बार मंत्री रह चुके अजीत सिंह कोरोना संक्रमित थे।